अगर आप भी चाहते हैं कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपको मेरी तरह ठंडा दूध ना पीना पड़े तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फूड केमिस्ट्री और मैं हूं अतिया खान। बहुत ही सिंपल इजी चाइनीज़ कोरियन रोमेन नूडल स्पाइसी नूडल्स की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। वो लोग जो शौकीन हैं रोमेन्स के लेकिन उन्हें नहीं है अवेलेबल, बहुत ईजीली वो उन्हें घर में पड़े इंग्रेडिएंट्स से उठा के वो बना सकते हैं। तो जी मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्पैगेटीज़ ले रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि जो पतली थिन स्पैगेटीज़ हैं वो आप लीजिए। ये मोटी ना हो तो बहुत बेस्ट है। अगर आपको लंबे नूडल्स पसंद है तो आप इन्हें बिल्कुल भी मत तोड़िएगा, इन्हें डायरेक्ट आप डालिएगा। और इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डालने वाली हूँ। 2 से 2.5 गिलास के करीब आप पानी डाल लें, ये बहुत ही ईजिली इसमें गल जाएंगे और पक्के तैयार हो जाएंगे। बस आपने कोशिश करनी है कि ये ज़्यादा गल ना जाए। तकरीबन हमने इन्हें 80% बॉयल करके निकाल लेना है। जब इसमें थोड़ा बॉयल आ गया तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच नमक डाल दिया था। ठीक है, नमक डालने के बाद जब ये हो गए तो अब मैंने इन्हें स्टेन कर लिया है। स्टेन करने के बाद आपने लाजमी इस पर ठंडा पानी डाल देना ताकि हमारे नूडल्स बिल्कुल चिपके ना, कुछ इस तरह बिल्कुल सेपरेट हों, अलग अलग निखरे हुए हों। चलिए जी, पैन ले लें और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल लें। 3 से 4 जुए मैंने लहसुन के लिए तो छोटा सा अदरक का पीस लेके मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। आप चाहें तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अदरक लहसुन का। उन्हें जस्ट तेल में मैंने सौते फ्राई करना है लाइट सा। उसके बाद ये देख लें मेरे पास एक टमाटर है, टोमेटो रेड कलर का हो तो बेस्ट है। अगर आप इसे डायरेक्ट छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं लेकिन बेस्ट है कि आप इसकी थोड़ी प्यूरी बना लें। मैंने ब्लेंडर में डाल के इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल के मैंने इसका यूँ कुछ पेस्ट सा बना लिया था पतला सा। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा पानी भी चाहिए था। जब मैंने इसके अंदर डाल दिया तो उसके बाद अब आ जाती हूँ मैं मसालों की तरफ। थोड़े से गिने चुने से मसाले डालेंगे, आप देख लें। नमक 1 टीस्पून डालूंगी। रेड मिर्च पाउडर जो है 1.5 टीस्पून, क्योंकि स्पाइसी है इस वजह से, लेकिन आपने क्वांटिटी इतनी ही रखनी है। उसके बाद साबुत लाल मिर्च ये भी 1 टीस्पून। लास्ट में ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ये तीनों मेरे जो स्पाइसेस मिर्चें हैं 1 टीस्पून भर के मैंने डाली हैं। और नमक भी मैंने इसी तरह डालना है। ये इनफ स्पाइसी है, इससे ज़्यादा अगर आप स्पाइसी चाहते हैं तो आप इन्हें फिर ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये भी यकीन करें बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं। ठीक है, जब हम मैंने इन्हें थोड़ा सा टमाटर की प्यूरी के साथ पका लिया मैंने। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये शिमला मिर्च मैंने इधर ली और थोड़ी सी काट ली। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप लाजमी डालें, क्योंकि इसका बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। बिल्कुल चाइनीज़ टाइप इसका टेस्ट आता है, हमारी रेसिपी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। इससे फ्रेश थी, मैंने इसे छोटा छोटा करके चॉप कर लिया था, काट लिया था बिल्कुल छोटा करके, ताकि ये ज़्यादा मुंह में भी ना आए, इनका ज़्यादा साइज़ बड़ा ना हो। जब ये छोटा छोटा करके मैंने इस पकते हुए मटीरियल में मैंने इसे डाल दिया था। जो टमाटो प्यूरी पक रही थी इसमें मैंने डाल के थोड़ा सा पका लिया था, कुछ यूँ। अगर आपको थोड़ा पानी महसूस हो, पानी की कमी महसूस हो तो आप आधा कप पानी भी डाल सकते हैं। जब हमारा जो फाइनल पेस्ट यूँ आ जाए तो मैं इसमें केचप, सिरका और ये जो है सोया सॉस और लास्ट में चिली सॉस, ये सब मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी थी। इन्हें मिक्स नहीं किया था। और जो मेरे लास्ट में बॉयल हुए नूडल्स थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। ऐड करने के बाद मैंने मिक्स कर लिया था। मैं आपको फिर बता देती हूँ, लास्ट में मैंने इसमें डाला था टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून एंड चिली सॉस 1 टेबलस्पून मैंने सारी एंड में डालनी थी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट इसमें नूडल्स डाल के उन्हें मिक्स करके तकरीबन आपने 2 मिनट की स्टीम लाजमी देनी है, ताकि जो स्पाइसेस हमने डाले हैं, सॉसेस डाले हैं, ये सारे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं ये इनकी शक्ल, इनकी जो वाइब आ रही है वो कितनी ही मज़े की है। और यकीन करिए खाने में भी बहुत मज़े के, बहुत बहुत स्पाइसी थे। आप कोशिश करना कि आप इन्हें थोड़ा ठंडा करके खाएं, क्योंकि आप इन्हें एकदम हॉट नहीं खा सकते, ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। और यकीन करेंगे टेस्ट वाइज भी बहुत ही मज़े के थे। बिल्कुल वही नूडल्स टाइप वाइब्स आ रही थी जो हमें अच्छे लगते हैं खाने में, जिन्हें हम खाना पसंद करते हैं। यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतने मज़े की रेसिपी को लाइक करना तो बनता ही है। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और रेसिपी को लाजमी ट्राई करके अपने फीडबैक दीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की ऑसम किस्म की रेसिपी है। जहाँ रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।